हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ख़ास है बिकॉज़ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कंट्री का जॉब सीकर वीज़ा। एंड इस जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जैसे खुद सेटल्ड हूँ फ्रांस के अंदर, वैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के और भी वर्कर्स हैं, लोग हैं जो आना चाहते हैं, वो भी सेटल हो जाएँ किसी न किसी वर्क वीज़ा के थ्रू। तो आज मैं साउथ कोरिया का जॉब सीकर वीज़ा आपके लिए लेकर आया हूँ एंड इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। तो इस जॉब सीकर वीज़ा को पाकर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जॉब लेना बहुत मुश्किल है किसी भी फॉरेन कंट्री में। और इस जॉब सीकर वीज़ा की जो सबसे एक अच्छी ख़ास बात है वो यही है कि इस वीज़ा को पाने के लिए आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जॉब सीकर वीज़ा है और इस वीज़ा को पाकर आप साउथ कोरिया में आ सकते हो एंड साउथ कोरिया में आकर फिर आप आराम से जॉब ढूंढकर जॉब कर सकते हो फुल टाइम। तो जॉब मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको बहुत ज़्यादा नंबर्स में फ़ॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैं इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि साउथ कोरिया इस टाइम दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री है। एंड यहाँ पर आप सोच लीजिए कि साउथ कोरिया में आने का बहुत सारे लोगों का सपना होता है। साउथ कोरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दूसरे नंबर का पासपोर्ट है, यानी कि दुनिया में सेकंड नंबर का पासपोर्ट है। और इस कंट्री के पासपोर्ट से आप दुनिया की 191 कंट्रीज़ घूम सकते हो, 191 कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आप खुद सोच लो कि कितना पावरफुल है। एंड किसी भी कंट्री की अच्छाई को जानना है तो वो उसके पासपोर्ट से पता चलती है कि कितनी वैल्यू है, किस नंबर पर वो स्टैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आपको समझ में आए कि साउथ कोरिया दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री है। ये कंट्री एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होता। इस कंट्री की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में भी गिनी जाती है। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको अच्छी लाइफ मिलती है, आपको अपनी फैमिली के लिए भी अच्छी लाइफ मिलती है। ओवरऑल साउथ कोरिया में अगर आप आओगे तो आपको प्राउड फील होगा कि आप दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री में आप रहते हो, काम करते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं साउथ कोरिया को लेकर, जो मैंने आपको अभी समझा दी है। आगे मैं आपको जॉब सीकर वीज़ा के बारे में और अच्छी चीज़ें और बातें बताऊंगा ताकि आपको रियलिटी पता चल जाए और उसके बाद फिर आप अप्लाई कीजिए। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो खुद से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज़ हम बहुत लोगों का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत एक्सपर्टीज़ है। और मैं खुद आपको पता है फ्रांस में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो हमें बहुत आसानी होती है चीज़ें वीज़ा लगाने के लिए। तो इसी वजह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं साउथ कोरिया का जॉब सीकर वीज़ा, या आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर एक बार देख लेना, फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा एंड आपको एक रिश्ता बनेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि जब हम खुद बाहर रहते हैं तो आपको भी बाहर बुला सकते हैं किसी भी वर्क वीज़ा के थ्रू। तो हमें कॉन्टैक्ट करके आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो उसके थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ इस वीज़ा के बारे में, बट सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ साउथ कोरिया की तरफ से। साउथ कोरिया दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आज के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी खाली, बट काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। तो साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है एंड इनकी एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि इस टाइम साउथ कोरिया को कम से कम भी 8,90,000 यानी कि टोटल 9 लाख वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी
साल 2032 तक, यानी कि आज भी जॉब खाली होगी पड़ी हुई हैं, आगे भी जॉब खाली होती रहेंगी, क्योंकि इनके पास वर्कर्स नहीं है। एंड वर्कर्स नहीं है तभी इन्होंने ये वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में फॉरेन वर्कर्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो ये गुड न्यूज़ मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर आप परेशान हो, आपको जॉब नहीं मिली, तो परेशान मत हो, अप्लाई कीजिए वो जॉब के लिए, आपको जॉब भी मिलेगी, वर्क वीज़ा भी मिलेगा, बट खुद से थोड़ी मेहनत कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी नॉलेज होती है और हमें सब कुछ पता होता है कैसे जॉब मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं इस जॉब सीकर वीज़ा के साउथ कोरिया के, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका पूरा नाम बता देता हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे जो लोग हैं उनको नाम देखकर ही चीज़ें पता चलेंगी, बिकॉज़ हमें बहुत सारे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका नाम है D-10-1 डी, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, D-10-1। ये इसका पूरा का पूरा नाम है साउथ कोरिया का। अगर आप इसको गूगल पे आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड बहुत सारे एजेंट जिनको नहीं पता था वो भी इसको जानने के बाद फॉलो करेंगे, क्योंकि हम सबकी मदद करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी, वर्कर्स की भी एंड एजेंट्स की भी, ताकि हमारे फॉलो करते हैं तो उनको हम इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इस साउथ कोरिया के बारे में जो मैंने बताया, इससे भी बहुत नॉलेज मिलेगी। तो अब बहुत सारे लोग इसकी भी बातें करेंगे हमारी वीडियो देखने के बाद। तो ये जो मैंने आपको बता दिया, ये इसका पूरा का पूरा नाम है, D-10-1 जॉब सीकर वीज़ा है ये साउथ कोरिया का। एंड इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो ड्यूरेशन रखी गई है, वो ड्यूरेशन रखी गई है टोटल 6 मंथ्स की। यानी कि साउथ कोरिया का जो वर्क वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा, आपको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए स्टार्टिंग में दिया जाएगा। और 6 मंथ्स का टाइम बहुत ज़्यादा इनफ होता है आपको, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा खाली हैं। अगर आप जब भी आप यहाँ पर वीज़ा लेकर आओगे तो बहुत सिंपल है, आपको जॉब इजीली मिल जाएगी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जॉब्स है। तो ये 6 महीने का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि 6 महीने काफ़ी होता है। 10-15 दिन में आपको जॉब मिल जाएगी और आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद फिर आप इस जॉब सीकर वीज़ा को रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि फिर आप यहाँ पर परमानेंट रह सकते हो, जॉब कर सकते हो एंड सेटल हो सकते हो। इसके बाद आपको PR भी मिल जाएगा एंड सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। तो ये सारे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं इस वीज़ा को पाने के। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हो तो आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हो, अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हो, ताकि वो भी आपके साथ साउथ कोरिया में रह सकते हैं इस वर्क वीज़ा के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इस वर्क वीज़ा को लेकर। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि ये वीज़ा आपको कितने दिन में मिल सकता है, बिकॉज़ ये भी बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर हम अप्लाई करेंगे तो कितने टाइम के बाद वीज़ा मिलेगा। तो साउथ कोरिया की सरकार ने खुद से अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका सब कुछ सही है, प्रोफाइल है, तो वो आपको 4 दिन के अंदर ये वीज़ा दे देंगे। यानी कि 4 दिन का प्रोसेसिंग टाइम साउथ कोरिया ने इस वीज़ा को पाने के लिए रखा हुआ है। और 4 दिन आपको पता है बिल्कुल भी कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, बहुत 4 दिन यूँ ही निकल जाते हैं। और दूसरी कंट्री के कंपैरिजन अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया जल्दी आपको वीज़ा दे रही है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 4 दिन के अंदर ही ये वीज़ा मिल जाएगा। और मैं बात करते करते आपको आसपास का नज़ारा भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रांस है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप देख सकते हो सारा मेरे चारों तरफ। और 4 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आप आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब आप खुद समझ गए कि ये जो वर्क वीज़ा आपको मिल रहा है, एक तो बिना जॉब के मिल रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई IELTS की ज़रूरत भी नहीं है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग डरते हैं सर IELTS मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे बिना IELTS के वीज़ा चाहिए। तो अगर आपको बिना IELTS के वीज़ा चाहिए तो ये भी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि बिना IELTS के आपको ये वर्क वीज़ा मिलेगा। तो इसके लिए आपको IELTS की भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर फील्ड में यहाँ पे जॉब खाली पड़ी है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारे लोग एलिजिबल हैं। कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेज और MBA स्टूडेंट, BBA स्टूडेंट, अब सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप मुझे भी कॉन्टैक्ट करोगे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से हम वीज़ा लगाते आ रहे हैं। तो हमें पता होता है कि क्या एम्बेसी को चाहिए, क्या वीज़ा ऑफिसर को चाहिए आपको ये जॉब सीकर वीज़ा पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।